नमस्कार साथियों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे आरबीएससी कक्षा 9 की पुस्तक। ठीक है, तो इसके हमने 4 अध्याय पढ़ लिए हैं अपने पिछले 2 वीडियो में। आज का अपना ये 5वां अध्याय है, जिसका नाम है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन। तो इस 5वें अध्याय की आज हम वन लाइनर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ पर हुई थी ये? बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी वर्धा में। ठीक है, और कब की गई थी? 1919 में की गई थी, विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो ये बात ध्यान में रखिए। अभी हाल ही में जो वन रक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, उसमें मिलान वाला प्रश्न आया था, उसमें ये प्रश्न भी शामिल था एक। इसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी? देखिए, राय बहादुर की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है जमनालाल बजाज ने वापस लौटाई थी। ठीक है, तो जमनालाल बजाज असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस लौटाई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो वो राजा कौन था? महाराजा गंगा सिंह था। इसके बाद देखिए, ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक या विप्लववादी कहा था? बोल्शेविक या विप्लववादी ब्रिटिश प्रशासकों ने किसको कहा था? विजय सिंह पथिक को कहा था। इसके बाद देखिए, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए, राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जयपुर में। और कब हुई थी? 1931 में हुई थी। देखिए, जयपुर को राजनीति में प्रवेश 1938 में मिला था। ठीक है, जबकि स्थापना हो गई थी 1931 ईस्वी में। इसके बाद देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मारवाड़ की हुई थी 1934 ईस्वी में, जयनारायण व्यास के प्रयासों से। इसके बाद देखिए, सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये बम्बई में की गई थी सन 1933 में। इसको देखिए, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के जो कुछ चार्ट है, इसमें एक तरफ अपने स्थापना वर्ष दे रखा है, यहाँ पे प्रजामंडल का नाम है, और यहाँ पर संस्थापक और यहाँ पे कुछ विशेष टिप्पणी उसके बारे में दी रखी है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने स्तर पर इसको देख लेना। मैं थोड़ा वीडियो को है ना स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि हम केवल वन लाइनर पढ़ेंगे, बीच में जो सारणी आएगी उसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप अपने स्तर पर उसको देखेंगे। हम केवल वन लाइनर ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारणी थोड़ा सा टाइम लेगी, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा इससे। तो हम नहीं चाहते कि ये जो वीडियो है वो लंबा हो। और हालांकि आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हो। अब देखिए, वापस अपने वन लाइनर आ गए यहाँ से। तो अब देखेंगे हम, राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी जोधपुर रियासत से। ठीक है, जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जोधपुर से हुई थी। जोधपुर में किसने जनता से त्याग व बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया था? जोधपुर में किसने जनता से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था? 1938 में किया था। इसके बाद देखिए, बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो ये किया था स्वामी
गोपाल दास ने। बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका तथा धारासभा का गठन किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था शार्दुल सिंह के काल में, 1947 में हुआ था। बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था? शार्दुल सिंह के द्वारा बीकानेर एक्ट पास किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में जो बीकानेर का जो प्रतिनिधि था वो था के.एम. पणिक्कर। इसके बाद देखिए, भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया था? देखिए, भारत विभाजन का उल्लेख किया गया था माउंटबेटन योजना में। कब किया गया था? 3 जून 1947 को। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था विजय। 1920 में इसका प्रारंभ हुआ था प्रकाशित होना। जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जैसलमेर में? तो वो थे सागरमल गोपा, जिसने सत्ता का खुलकर विरोध किया था। इनको बाद में जेल में बंद रखा गया और कई यातनाएं दी गई, फिर जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। सागरमल गोपा की जेल में हत्या कब हुई थी? 4 अप्रैल 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1946 को। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी मीठालाल व्यास के द्वारा। मेवाड़ में जन जागृति का सूत्रपात किस आंदोलन से हुआ था? तो वो कौन सा आंदोलन है? तो वह है बिजोलिया और बेंगू आंदोलन। इन दोनों ही आंदोलन के साथ ही मेवाड़ में जो है जन जागृति का जो मतलब है शुरुआत वहाँ पे हुई थी। जन जागृति की शुरुआत इन दोनों ही आंदोलन से हुई थी मेवाड़ में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया था? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार संभाला गया था। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी पंडित नयनूराम शर्मा ने। इसके बाद देखिए, चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, चरखा संघ तो इसकी स्थापना की गई थी जमनालाल बजाज के द्वारा। कब की गई थी? 1927 में। अलवर में जन जागृति लाने का कार्य किसने किया था? पंडित हरिनारायण शर्मा ने। अलवर में कौन था? पंडित हरिनारायण शर्मा। वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ, इन दोनों ही संघों की स्थापना किसने की थी? पंडित हरिनारायण शर्मा ने। भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? महाराजा किशन सिंह के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में देखिए, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भरतपुर की स्थापना जो है प्रजामंडल की वो की गई थी रेवाड़ी में। ठीक है, देखिए 3 ऐसे प्रजामंडल है जिनकी स्थापना बाहर की गई थी। वो कौन कौन से हैं? बी, भर और सी। बी से हो जाएगा भरतपुर, ठीक है, सॉरी बी से हो जाएगा अपने, तो बी से क्या होगा? बी से अपने हो जाएगा बीकानेर, ठीक है। भर से हो जाएगा भरतपुर और सी से हो जाएगा सिरोही। तो देखिए, बीकानेर की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। और भरतपुर कहाँ हुई थी? रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। और जो सिरोही है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी, फिर वापस पुनः राजस्थान में भी इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन पहले राजस्थान से बाहर की गई थी। तो ध्यान रखना, बीभरसी, बीकानेर, भरतपुर और सिरोही, इन तीनों ही प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी।
अब इसके बाद देखिए, धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने शुरू किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने किया था धौलपुर में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा। किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रसार हुआ था? तो कहाँ का था राजा? झालावाड़ का था। डूंगरपुर में किसने भील, चमार व अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के द्वारा जन चेतना फैलाने का प्रयास किया था? डूंगरपुर में कौन थे? अपने भोगीलाल पांड्या थे। बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाके में किसने जन जागृति फैलाने का कार्य किया था? तो देखिए, बांसवाड़ा में किसने किया था जागृति फैलाने का कार्य? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने किया था। इसके बाद देखिए, राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया था? देखिए, राजाओं और नवाबों का जो है केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल बनाया गया था 1921 में। तो ये ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद देखिए, राज्य में महान राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसको जाता है? प्रजामंडलों को जाता है। प्रजामंडलों के माध्यम से ही लोगों में जन जागृति फैली और अपने राजनीतिक और सामाजिक समूह उन्होंने बनाए और सामाजिक परिवर्तन भी इन्हीं की वजह से हुए थे। इसके बाद देखिए, राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना की थी? तो वो थे नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल के सुझाव पर ही इन्होंने जो है प्रजामंडलों की स्थापना की थी और लोक परिषदों की स्थापना की थी। देखिए, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान के राजाओं ने जो है किसके सुझाव पर प्रजामंडलों की और लोक परिषदों की स्थापना की थी? तो आपको क्या बोलना है? नरेंद्र मंडल। तो ये अपना 5वां अध्याय था जो कि समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, अपना अगले अध्याय है जिसका नंबर है 6 क्रमांक है राजस्थान का एकीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान का एकीकरण। भारत विभाजन के दंगों का प्रभाव राजस्थान की किन रियासतों पर पड़ा था? देखिए, भारत विभाजन के दंगों का जो प्रभाव है वो पड़ा था अलवर और भरतपुर पर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो ये था अलवर प्रजामंडल से। और जो अलवर प्रजामंडल है वो अपने मत्स्य संघ की राजधानी भी रह चुकी है। इसके बाद देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? NB गौडगिल के द्वारा। कब किया गया? 17 मार्च 1948 ईस्वी में। एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना गया था? तो राजस्थान संघ के नाम से जाना गया था। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो ये था महाराव चंद्रवीर सिंह। और ये कहाँ के शासक थे? बांसवाड़ा के शासक थे ये प्रश्न भी यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है अपने। इसके बाद देखिए, नेहरू ने एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन किया था? नेहरू ने तो वो किया था संयुक्त राजस्थान का। ठीक है, इसके बाद देखिए अपना अगला वन लाइनर है, वृहद राजस्थान निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? देखिए, वृहद राजस्थान निर्माण के समय बीकानेर रियासत में जो है शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। वृहद राजस्थान निर्माण के दौरान उदयपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो उदयपुर में खनिज और कस्टम विभाग की स्थापना की गई थी। और कोटा में कौन सा जो रियासत थी जिसके कोटा में किस विभाग की स्थापना की गई थी वृहद राजस्थान निर्माण के समय? तो वो कौन सा विभाग था? वो विभाग था वन और सहकारी विभाग। इसको देखिए, जोधपुर रियासत में किस विभाग की स्थापना की गई थी? हाई कोर्ट की। भरतपुर रियासत में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। किस चरण में? वृहद राजस्थान निर्माण के दौरान। किस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हम सभी को पता ही है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री तो वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। इसके बाद देखिए,
एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुए अजमेर का किस श्रेणी का राज्य था? देखिए, एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुआ जो अजमेर था वह किस श्रेणी में था उस समय, ये इस प्रश्न में से पूछा गया है। तो वो था ग यानी कि सी श्रेणी का। और अपने जो राजस्थान था वो था बी श्रेणी में। ठीक है, अजमेर था सी श्रेणी में। इसके बाद देखिए, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? डॉक्टर शंकरराव देव समिति का। डॉक्टर शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर ही मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। यानी कि मत्स्य संघ था अपना पहला चरण, ठीक है, तो पहले को मिलाया था 5वें चरण में। इसे याद रखो, पहले को 5वें में मिलाया था। इसके बाद देखिए, गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था हातल में, हातल गांव में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। सिरोही का आबू क्षेत्र राजस्थान में पुनः कब मिलाया गया था? तो सिरोही का जो आबू क्षेत्र है वो अपने अंतिम चरण में यानी कि 7वें चरण में मिलाया गया था वर्तमान राजस्थान में। और इसकी डेट क्या है? 1 नवंबर 1956 को। अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय के समय वहाँ पर किसकी सरकार थी? तो अजमेर मेरवाड़ा पर जब जो अजमेर मेरवाड़ा है उसको राजस्थान में मिलाया गया था तो उस समय देखिए वहाँ पर हरिभाऊ उपाध्याय की सरकार थी। ठीक है। वृहद राजस्थान की राजधानी के निर्माण हेतु समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? वृहद राजस्थान की राजधानी के निर्माण हेतु जो समिति बनी थी वो किसकी अध्यक्षता में बनी थी? पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में उस समिति का गठन किया गया था। तो ये था अपना आज का 6ठा अध्याय। ठीक है, आज की वीडियो में हमने अध्याय 5 और 6 इन दोनों ही अध्यायों के वन लाइनर्स पढ़ लिए हैं। अपने अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे अध्याय 7 के जो वन लाइनर, जिसका नाम है राजस्थान की शौर्य परंपरा। अगर आपको ये मेरी छोटी सी पहल अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,